हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पे फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। इसके पीछे मैंने क्लास में लिया भी था, सूरदास के पद थे और उनके जीवन परिचय थे, तो हमने वहां पे आपको सारी चीज समझाई थी। तो कुछ पद रह गए थे लेक्चर 1 में, हमने लेक्चर 2 लेके आया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेक्चर 2 सूरदास के पद। हमने पिछले चैप्टर में जीवन परिचय बता दिया था कि जो सूरदास जी थे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुकता नामक ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु थी 1583 ईस्वी में परसौनी गांव में। ठीक है, आगे देखते हैं कि कुछ पाठ जो बाकी रह गए थे आज उनको हम फिर से देखेंगे। तो आप जल्दी जल्दी बताइएगा हमें कि पिछला क्लास आपको कैसा लगा था और हमने कुछ उसमें होमवर्क भी दिया था। उम्मीद करते होंगे कि आप उसमें कुछ कमेंट के माध्यम से अपना हम बताए भी होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पद हमारा, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो, माखन रोटी दहियो सजायो, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सो हित जदुतात, जिन सो हित जदुतात। चलिए हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा प्रयास किया कि आपको लयबद्ध तरीके से पढ़ाऊं। कहा जाता है ना, ये जो काव्य होता है उसको बिल्कुल छंद ताल लय से युक्त होता है वह। ठीक है, तो उसका हम अर्थ भी देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे, फिर उसके बाद काव्य सुंदर भी बताएंगे हम आपको। चलिए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। विसरत का मतलब होता है कि भूलना, विसरत का मतलब होता है कि भूलना। यहाँ पे ठीक है, सघन का मतलब होता है घना, अरु का मतलब होता है और सिरात का मतलब होता है क्या, व्यतीत होना। ठीक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण जब उधर वापस जाते हैं, कहां से, जब मथुरा जाते हैं वापस वृंदावन से, ठीक है, तो वहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मैं उन ब्रजवासियों को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। देखिए, हे उद्धव मुझसे मेरा ब्रज नहीं भूल रहा। आगे बताते हैं, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, वह वृंदावन बहु गोकुल गांव, वह वन और उपवन, वह घनी कुंज की झाड़ी की छाया, ये सब नहीं भूल पा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मैं उन वनवासियों को, ब्रजवासियों को, गोकुलों को, ग्वाल बालों को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, अर्थात सुबह वह वृंदावन, वह गोकुल गांव, वह वन और उपवन बागीचे, इन सबको मैं भूल नहीं पा रहा हूं। जो वहां पे घनी कुंज झाड़ियां थी वो भी नहीं भूल पा रहा हूं, जिसकी छाया में हम बैठा करते थे जब गैयों को चराया जाया करते थे। आगे बताते हैं, नहीं भूल रहे हैं, आगे बताते हैं, प्रातः समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत। प्रातः समय माता यानी प्रातः मतलब सवेरे, सुबह, जब सुबह माता यशोमती मैया मेरी जब मुझे करे ना कि माँ यशोदा और नंद को देखकर मुझे अत्यंत ही सुख प्राप्त होता था। वो बता रहे हैं कि प्रातः समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत। अरु का मन ने बताया कि और ठीक, वो बता रहे हैं जब मैं सुबह सुबह नंद बाबा और यशोमती मैया को देखता था तो मुझे सुख की अनुभूति होती थी, सुख बहुत ही आनंद मिलता था मुझे। ठीक है, आगे देखते हैं, माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खवावत। माखन रोटी दहियो सजायो, मैया मुझे सुबह सुबह माखन रोटी और दही सजा कर दिया करती थी। देखिए, वह माँ मुझे माखन रोटी और दही को सजा करके अत्यधिक प्रेमी के साथ खिलाती थी। कह कि अति हित साथ खिलावत, हित मतलब प्रेम करना, प्रेम से, और अति का मतलब बहुत। वो बता रहे हैं कि माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खवावत, यानी अर्थात
मैया मेरे लिए माखन रोटी दही को इस प्रकार सजाती थी और मुझे बहुत ही प्रेम से अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। खवावत का मतलब होता है खिलाना। खवावत का मतलब होता है खिलाना, ध्यान रखिएगा। खवावत का मतलब हो जाएगा खिलाना, ठीक है। और मैया मुझे खिलाती थी। और आपको बता दें, यहाँ पे देखिए ग ग फिर मतलब 2 बार से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति भी हो रही है। तो मैं सब बताते चलूं आपको कि इसमें इस पद में आपका अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण की माँ वहां पे बता रहे हैं, ठीक है, भूल नहीं पा रहे हैं किसको? ब्रजवासियों को, माता यशोदा को, नंद बाबा को। आगे बताते हैं, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो, अच्छा सॉरी ये लाइन छूट गई है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, अर्थात सिरात का मतलब होता है कि व्यतीत होना। आगे बताते हैं उद्धव से, हे उद्धव मैं उन गोपियों के संग, उन ग्वाल बालों के संग दिन भर खेला करता था, सब दिन हसत सिरात, और उनके साथ हंसते हुए मेरे समय व्यतीत होते थे। देखिए गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए पूरा दिन हंसते हुए बीत जाता था। और अंत में सूरदास जी कहते हैं, फिर सुन लीजिए, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। सिरात का मतलब होता है व्यतीत होना। बता रहे हैं, कहते हैं, हे उद्धव मैं उन गोपियों को, उन ग्वाल बालों को नहीं भूल पा रहा हूं जिनके साथ मैं हमेशा खेला करता था, पूरा दिन उनके साथ हंसते हुए व्यतीत हुआ करता था। आगे बताते सूरदास जी, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात, अर्थात कहते हैं अंत में सूरदास जी कि धन्य है वह ब्रजवासी, वह वृंदावनवासी, जो वहां के निवास करने वाले सभी प्राणी धन्य हैं। जिन सोहित जदुतात, कि वे सभी लोग धन्य हैं जिनको श्री कृष्ण के साथ रहने का अवसर मिला। भक्त यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं, अंत में बता रहे हैं कि धन्य है वह ब्रजवासी, वह गोपी, वह ग्वाल बाल, जितने भी पशु पक्षी थे, घन जंगल थे, जो उनके साथ समय बिताते थे, उनके साथ रहा करते थे। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझेंगे तो ध्यान से सुनेगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाही। यानी कहते हैं, हे उद्धव मैं उन ब्रजवासियों को भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाही, मैं उस वृंदावन के उपवन को, बाग बगीचों को, उसके नीचे रहे छायों को पाए हुए को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत। पावत का मतलब होता है पाना। कहते हैं, हे उद्धव मैं सुबह सुबह होते ही यशोदा मैया और नंद बाबा को देख के मैं बहुत ही सुख पाता था, आनंद की प्राप्ति होती थी। आगे कहते हैं, माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। यानी कहती हैं, सॉरी आगे कहते हैं श्री कृष्ण जी उद्धव से कि हे उद्धव माता यशोदा मेरे लिए दामाखन रोटी और दही को सजाती थी और बड़े ही प्रेम से उसे खिलाती थी। गोपी ग्वाल संग बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। यानी कहते हैं कि हे उद्धव वो गोपी वह ग्वाल बाल मेरे संग पूरा दिन खेलते थे और मैं उनके साथ हंसते हुए मेरा दिन व्यतीत होता था, पूरा दिन हंसते हंसते उनके साथ खत्म हो जाता था। फिर आगे कहते हैं सूरदास जी क्या कहते हैं अंत में कि सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सो हित जदुतात। कहते हैं सूरदास जी कि धन्य है वह ब्रजवासी, वह ग्वाल बाल, वह गोपिकाएं जिनको भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला, वे सदैव साथ रहते थे। चलिए इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करते होंगे कि आपको एक एक लाइन बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं हम पहले। मैं इसकी पिछली वीडियो में भी काव्य सौंदर्य आपको बता रहा था, यहां भी बता दे रहा हूं, शायद कुछ लोग नहीं देख पाए होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो भाषा होगा आपका, सब लिख देते हैं पहले, भाषा, गुण, रस, अलंकार और क्या था, छंद। ठीक है, इन सबको हम देखेंगे। मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, और जीवन जब परिचय पढ़ाया था, आप जाके पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। जो नहीं देख पाए होंगे वहां भी मैंने अच्छे से बहुत ही डिटेल पूर्व बिल्कुल समझाया है, बहुत ही मधुर और मीठी व्याख्या की गई है वहां भी। तो भाषा आपका ब्रज हो जाएगा,
जो भाषा होगा आपका ब्रज हो जाएगा, ठीक है, और गुड़ जो होगा वो माधुर्य हो जाएगा, गुड़ जो है वो माधुर्य हो जाएगा। रस आपका यहाँ पे श्रृंगार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, श्रृंगार हो जाएगा, क्योंकि वह जो समय बाल्यकाल जहां उन्होंने बिताया था वो उसका वर्णन कर रहे हैं, उसके सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं कि वो क्यों भूल नहीं पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रस जो होगा वो आपका श्रृंगार हो जाएगा। और अलंकार भी मैंने बताया है जब व्याख्या कर रहा था कि अनुप्रास होगा, ठीक है, और छंद भी मैंने बताया था कि यह गेय पद होगा, गेय पद कह सकते हैं या गयात्मक पद, गेय पद या गयात्मक पद। उम्मीद कर रहे होंगे फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए आगे चलें। हाँ, नेक्स्ट पद देखते हैं हम, प्रयास करूंगा, थोड़ा सा गला भी सूख रहा है, ठीक है, देखते हैं। उधो मन भय न 10-20, उधो मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, कौ अवराध ईश, कवराध ईश, इंद्र शीतल भय केशव बिनु, जो देहि बिनु, जो देहि बिनु शीस, जेहु जेहि देहु बिन शीस, आशा लगी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, जीवहि कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सुर हमार नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, और नहीं जगदीश। आपको बता दें यहाँ पे प्रसंग क्या होगा कि जब उद्धव जी आते हैं मथुरा से गोपिकाओं को, गोपियों को समझाने, संदेश लेके आते भगवान श्री कृष्ण का, तो ये प्रसंग में उद्धव और गोपियों के संग वार्तालाप होता है। प्रसंग में आप यही लिखेंगे, बाकी मैं फिर व्याख्या तो बताऊंगा ही, ठीक है, प्रसंग जान लीजिए। चलिए शब्दार्थ लीजिए। एक भूतो का मतलब होता है कि एक ही था, अवराधे का मतलब होता है आराधना करना यानी प्रार्थना करना। शिथिल का मतलब होता है स्थिर, शिथिल का मतलब स्थिर, जो एक जगह ही रह जाए, एक के पास ही रह जाए। कोटि का मतलब होता है, कोटि वर्ष का मतलब होता है कि करोड़ों वर्ष, कोटि का मतलब होता है करोड़ों और वर्ष का मतलब होता है वर्ष, और सकल का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक, आगे देखते हैं। उद्धव मन न भय 10-20, गोपियां कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव ये मन 10-20 नहीं है, यह मन 10-20 नहीं हुआ है। देखिए, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, अर्थात 10-20 मन नहीं हुए हैं हमारे। एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक ही था, एक ही मन था जो श्याम संग श्री कृष्ण के साथ चला गया है। वो अवराधे ईश, अर्थात कि एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस ईश्वर की आराधना करें? वो बताते हैं कि हे उद्धव, गोपियां कहती हैं हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, ये मन एक ही होता है, और जो एक मन था वह भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब हम किस ईश्वर की प्रार्थना करें, किस ईश्वर का ध्यान करें? आगे बताते हैं, आगे क्या वार्तालाप होता है कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, जो देही बिनु जो देही शीश। आगे बताते हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी सभी इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां, ठीक, तो जो हमारी इंद्रियां हैं वह शिथिल हो गई हैं, अर्थात स्थिर हो गई हैं। आगे बताते हैं कि और हम उसी प्रकार से हो गए हैं जैसे कि सिर के बिना शरीर, और श्री कृष्ण के आने की उम्मीद से हमारे शरीर में श्वास चल रही है। बताते हैं कि जो देही बिनु शेष, जैसे जिस प्रकार से इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, जिस प्रकार से हमारी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के बिना, उस माखन चोर के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, ठीक उसी जिस प्रकार से जेहु देहु बिनी, जिस प्रकार शरीर के बिना और जेहु देहि बिना शीश, जिस प्रकार शरीर शीश के बिना शिथिल पड़ जाता है। आगे क्या कहती हैं? तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सॉरी, आशा लागी रहती तन श्वासा,
जी वही कोटि बरिस, आशा लागी रहत तन श्वासा। आगे बताती हैं कि श्री कृष्ण के आने की उम्मीद से ही हमारे शरीर में श्वास चल रही है। वह उम्मीद लेके बैठी हुई है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण पुनः वापस लौटेंगे, हमारे श्याम हमारे पास फिर से आएंगे। आगे बताती है जी वही कोटि बरिस, यानी इस उम्मीद से हम करोड़ों वर्ष जी लेंगे। वो बता रही हैं, उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम इस आशा से, इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि हमारे श्याम, हमारे माखन चोर पुनः वापस लौट के आएंगे और इसी उम्मीद से हम उनकी करोड़ों वर्ष जीव लेंगे, करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। आगे बताते हैं तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तुम तो सखा श्याम के, कहती है उद्धव आप तो भगवान श्री कृष्ण के सखा हो, आप तो उनके भक्त भी हो। देखिए यहाँ पे, हे उद्धव तुम तो श्याम के प्रिय मित्र हो, संपूर्ण योग के ईश्वर भी हो। सकल जोग के, मैंने बताया सकल मतलब संपूर्ण, यानी सकल पूरे संपूर्ण ईश्वर के जग भी हो। ठीक, हमारे शरीर में, हे उद्धव तुम श्याम के प्रिय मित्र हो, योग के ईश्वर हो और ठीक योग के ईश्वर यानी ध्यान के ईश्वर हो। आप तो ध्यान लगाते हो, ज्ञान अवस्था में चले जाते हो। हे उद्धव, फिर से सुनिएगा, आशा लगी रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। आगे बताते हैं, हे कहती हैं हे उद्धव, हम इस उम्मीद से जी लेंगे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण वापस आएंगे, हम करोड़ों वर्ष जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र हो और योग के संपूर्ण ईश्वर हो। आगे सूरदास जी क्या कहते हैं, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। और सूरदास जी अंत में कहते हैं कि वे गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई नहीं है। उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उसके बिना, उस माखन चोर के बिना, उस मोहन के बिना, कृष्ण कन्हैया के बिना हमारा इस जग में और कोई ईश्वर नहीं है। यहाँ पे वो अपने वियोग बता रही हैं, बिछुड़ने का कारण, बिछुड़ने को लेके बता रही हैं अपने। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो श्रृंगार रस होगा, सॉरी मैंने बता ही दिया, यहाँ पे जो रस होगा वह श्रृंगार होगा, लेकिन श्रृंगार भी दो होता है, एक संयोग रस होता है और एक वियोग रस होता है। अब यहाँ पे संयोग रस जान लीजिए क्या होता है, आगे मैं सब लिखवाऊंगा, बस अभी जान लीजिए। आप 9th में पढ़े भी होंगे शायद, ठीक है। तो वियोग रस का मतलब है कि जिससे बिछुड़न होती है, एक प्रेमी एक प्रेमिका से, यानी नायक नायिका का बिछुड़न होता है। और संयोग में क्या होता है कि एक नायक और नायिका का मिलन होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो रस होगा, ये चला गया क्या?
चलिए अब हम नेक्स्ट अगला पद देखेंगे इसमें। कहते कि उधो जाहू तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो पीछे भुलाने। अर्थात अयाने का मतलब होता है अज्ञानी, और हेलो, अरे ये बुढ़वा आप बोले फिर लगौनी है, अब समझ में तो कहाँ से लगाएं, किसे का करी। बुढ़वा ऑफ हो गया अपने आप। अब बताओ फिर पूरा गबड़ा कितना बढ़िया लाइफ पकड़ ले रानी है। नारी गड़वा चलते बटे खाली बुढ़वा आप भइल हवे।